यार। ये एज एन इंस्टीट्यूशन फेल हो चुके हैं। ये लोग एक आजाद फॉरेन पॉलिसी का बोझ नहीं उठा सकते। आप सबको पता होना चाहिए 7 मार्च को साइफर आया था, 8 मार्च को अदम एतमाद आई थी और 9 मार्च को इंडिया ने एक मिसाइल मारा था जो कि मियां चुनू में आगे गिरा था और वो अमेरिका के कहने पे हुआ था। 10 और 11 मार्च को व्हाइट हाउस ने स्टेटमेंट देके उसको क्लियर किया था। आपने एक ISPR ने उस पर एक स्टेटमेंट देके साइड पे हो जाते हैं। हमें सब नजर आ रहे हैं इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट क्या करती है। ये इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के कुत्ते बने हुए हैं और ये उनके यहाँ पे आलाकार बने हुए हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है बाय नेम लेके के इदारे को लेके बाजवे का नाम लेके इदारे में क्या बाकी बगैरत बैठे हुए हैं, बाकी को लवर नहीं आ रहा, बाकी को कमांडर चौकीदार है। क्यों नहीं बाजवा को क्वेश्चन करते, क्यों बाजवा के बुलशिट डॉक्ट्राइन को डिस्कस करते, क्यों नहीं बाजवा को पूछा जाता। क्या बाजवा एज एन बाजवा को क्या बाजवा किसी को जवाब दे नहीं है। बिल्कुल GHQ के ऊपर कोई ड्रोन बचे, ये अवाम फैसला करेगी। अब वो अरशद शरीफ ने क्या पूछा था कि तोशा खाना में आपको क्या मिला, आप बताएं। इनको गाली देने फर्क नहीं पड़ता। आप इनकी चैलेंज करेंगे, जब आप इनकी अथॉरिटी चैलेंज करेंगे, जब आप इनका ऑडिट की बात करेंगे, इनके अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे, ये पागल कुत्ते बन के आपको काटेंगे। और ये इनको गालियां देने से कोई नहीं होना, ये बगैरत है। दे डोंट लिव अमंग यू। इनके कैंट्स अपने हैं, इनके बच्चों के स्कूल कॉलेज ये डिफरेंटली अपने कारोबार करते हैं, इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि अवाम क्या कह रही है। पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया है, इनके लिए तो हम ब्लडी सिविलियन है। हाँ जी, हम तो क्या उस खान को नहीं छोड़ा तो जी आप कुछ अफराद को नाम खान की बात कर रहे हैं। जिस इंसान हमारे कायदे आजम को भी इन्होंने मरवाया है। ठीक है, कायदे आजम की जो एम्बुलेंस थी वो लावारिस पड़ी हुई थी किमाड़ी में। ठीक है, अंदर कोई बंदा नहीं था, एक लाश पड़ी हुई थी, वो कायदे आजम की थी। 1 साल बाद लियाकत अली खान को कत्ल करवाया इन्होंने। लियाकत बाग में जहाँ पे बेनजीर मरी थी। ठीक है, उसके 10-12 साल बाद जब यूब खान के खिलाफ जो अमेरिका का एजेंट था, तब ये सदारती इंतखाबात हुए, धांधली करके फातिमा जिन्ना मदर ऑफ द नेशन को हराया, उसको गद्दार डिक्लेयर किया। उसके बाद उसका आपको पता है उसका जो जिस्म है उसके ऊपर निशानात थे छाती पे, उसकी गर्दन पे जख्म थे। ठीक है, इन्होंने मरवाया है। ये खुरम दस्तगीर का बाप था जो उसको लालटेन उसके गले में डाले थे, कुत्ती के उसको डाल के। ये खुरम दस्तगीर का बाप था। सर मैं एक मिनट, मैं फिर भी ये कहना चाहता हूँ आप सबको कि आर्मी हमारी है, हमारे भाई है। सुनो, बात ये कि हमारी आर्मी का पहला आर्मी चीफ बी गोरा था, वो तब से कंट्रोल करते आ रहे हैं हमें। वो अपने अंदर के अच्छे अंडों को निकाल के बाहर कर देते हैं, गंदे अंदे अंदर हो जाते हैं। आर्मी हमारी है, आर्मी हमारी है, हम आर्मी इदारे के खिलाफ नहीं है। ठीक है, हम आर्मी के खिलाफ नहीं है, हम गद्दारों के खिलाफ है। हमारे भाई भी आर्मी, मेरा अपना कजन आर्मी में है। ये बात नहीं है, सारी नीचे जो जाने दे रहे हम नहीं है, वो नहीं है, जो ऊपर वाले बंदे वो कौन है। बिल्कुल। तो ये जो हमारी जो बड़ी क्रीम है ना, इलीट, हमने इनको टक्कर देनी है। प्रॉपर्टी डीलर यही मसला यार। देखिए इस मुल्क में जितने आर्मी चीफ आए हैं, कोई इस मुल्क में नहीं टिका, कोई भी नहीं पहले से टिके हो। जब यूथ ने तो यही देखा है, मुशर्रफ पाकिस्तान से बाहर, पर ज्ञानी इस मुल्क से बाहर, राहील शरीफ, उसको बड़ा हाइप उसकी क्रिएट की जाती है। आज वो जिस फौज का सरबराह है जी, वो किसी इस्लामी फौज का सरबराह, हमें उसका नाम तक नहीं पता। 55 मुल्कों की पता नहीं कौन सी फौज है, फलस्तीन में बंदे मार रहे हैं, आज तक नहीं पता लगा। बाजवा का अभी ये रिटायर नहीं हुआ, तो सबको पता कि ये बेल्जियम जाएगा या कहीं और जाएगा। ठीक है, तो इस हालात में हमारे लिए तो बहुत टफ है कि हम किसी इंडियन के सामने, किसी नाराज बलोच के सामने, किसी इसराइली के सामने इन लोगों को डिफेंड कर सकें। जो इसराइल की फौजें उधर के नौजवानों के साथ कर रही हैं फलस्तीन के, और जो कश्मीर में कर रही हैं इंडियन फौजें, अगर आपने ये काम हमसे करना है और हमारे इंटरनेट बंद कर दिया या यूट्यूब बंद करनी है, जो फलाना लीडर तकरीर कर रहा है, तो हम फिर वही हरकतें करेंगे जो फलस्तीन के नौजवान कर रहे हैं और जो कश्मीर के नौजवान कर रहे हैं। ये मजबूर कर रहे हैं उठाने पे। ऐसे लोगों को गालियां दी आपके कहने पे, हमने कभी उसको हमें वो अच्छा नहीं लगता, हमें वो अच्छा लगे ना लगे, वो अच्छा लगता है। हमने कभी भी उसकी किसी भी बात को इंडोर्स नहीं किया, उल्टा उसकी हमेशा पोजीशन की। आज वो हमें इंस्पायर कर रहा है। आप डरे उस दिन से डरे कि हमें PLA या TDP जैसी जमातें इंस्पायर करेंगी, फिर आपका क्या बनेगा। वो इमरान रियाज कहता था ना फोन पे
کہ یہ دہشت گرد بناتے ہیں, یہ غدار بناتے ہیں, اینٹی غدار تیار ہیں, یہ تیار کرتے ہیں. بالکل نہیں بننا چاہتے. ہمارا ملک ہے, فوج بھی ہماری ہے. وہ جی فوج میں جوانوں کا موریل ڈاؤن. بھائی فوج ہماری ہے, 1500 ارب بجٹ ہم دیتے ہیں. سال کا بجٹ کبھی 1500 ارب, 1400 ارب, 1800 ارب ہم بجٹ آپ کو دیتے ہیں. ہمیں فکر ہے کہ فوج اچھی چل رہی ہے کہ نہیں. آپ الٹا ہمیں جی ہمارے جوانوں کا ایک باجوہ ہے, اس کے بعد جب باجوہ تھا, ایک منٹ, باجوہ تھا, نواز شریف آیا, باجوہ ادھر ہی رہا.